तो देख सकते हो इतनी सारी बुक्स यहाँ पर तुम्हारे सामने रखी हुई है एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी सबसे बेस्ट बुक्स हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि फिजिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स एकदम बेस्ट है। तो सबसे और बेसिक बुक से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी, जिसको सबको ही पता है। तो एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द बेसिक बुक्स। इससे आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, लेकिन इससे आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, इस टाइप के चैप्टर्स की जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि जेईई मेंस में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी का उतना ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन क्लास 12th बोर्ड में फिर एनसीईआरटी का यूज़ आ जाता है, इसलिए सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक आती है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब ये बुक बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है क्लास 12th में स्पेसिफिकली, मतलब सिर्फ अगर आप बोर्ड्स टारगेट कर रहे हो तो, और 11th के एग्जाम्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। प्लस जेईई मेंस में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जेईई एडवांस के लिए उतना हेल्पफुल नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें क्वालिटी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि मैंने क्लास 10th में भी आपको बताया था। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप क्विकली एनसीईआरटी के बाद इस बुक को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन इस बुक में आपको थोड़े अच्छे किस्म के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तो एकदम बेसिक सी बात थी, ठीक है ना। अब इसमें आपका ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है, सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से इससे आपका सिर्फ और सिर्फ बेस बिल्ड होने वाला है। अब अगर आप कोई कोचिंग में जाते हो, सपोज करो कोई भी हो गया, रेजोनेंस, आकाश एलन, कोई भी कोचिंग होता है तो उसके मटेरियल्स होते हैं। अब ये मटेरियल्स ही इटसेल्फ आपस में सफिशिएंट होते हैं। अब इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आपको इस मटेरियल के अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक डिसेंट रैंक के साथ सिलेक्शन चाहिए तो ये मटेरियल्स एकदम सफिशिएंट होते हैं। कई बच्चे शुरू में यही बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो मल्टीपल बुक्स के पीछे भागने लग जाते हैं, जबकि ये मटेरियल्स इटसेल्फ में सफिशिएंट होते हैं। और ये गलती मैंने खुद भी की थी यार, मैंने हज़ारों बुक खरीद ली थी, लेकिन एट दी एंड मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि एक बुक को 10 बार करना इंपॉर्टेंट है। यही मटेरियल को आप 10 बार कर लो, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छाप लो, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। शुरू में लगता है कि बहुत कम क्वेश्चन है यार, टाइम बहुत बच जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 6 महीने आपके बीत जाएंगे, तब आपको इनको ही संभालने में मुश्किल हो जाएगी। तब यही आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन है, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस है, तो इन्हीं को ही आपको बार बार करना। अब ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए कुछ और आपको बुक्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक डिसेंट रैंक के साथ सिलेक्शन चाहते हो कि मेरा अंडर 2000 भी रैंक आ जाए, तो कोचिंग मटेरियल्स एकदम सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये हो गया रेजोनेंस का। तो अगर इनका तुम गिव अवे चाहते हो कि मैं चैनल पे इन बुक्स का गिव अवे करूँ, तो मुझे डेफिनेटली बताओ गिव अवे करना चाहिए कि नहीं। एकदम नई देख सकते हो, नए। मेरे पास 2 सेट मटेरियल्स थे, एक तो मैंने खुद सॉल्व किए थे, ये मेरे पास एकदम नए रखे हुए हैं। तो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ। फिर ये नेक्स्ट कुछ मटेरियल्स आ जाते हैं, ये फिटजी के वैसे ही मटेरियल्स है, ये भी मैंने सॉल्व किया था, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कोई भी कोचिंग में आप जाते हो आप ले सकते हो। आप भले किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले रहे हो, तो आप रेजोनेंस का मटेरियल ले सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाया, वो ज़्यादा बेटर है। मतलब फिटजी का जो मटेरियल है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, लेकिन रेजोनेंस एकदम बेसिक से शुरू करके आपको एडवांस तक ले जाता है। अब कोचिंग के मटेरियल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें थ्योरी उतनी अच्छे से नहीं गिवन रहती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी होती है, तो थ्योरी के लिए ये फॉरेन ऑथर की सबसे बढ़िया बुक आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, जो कि रेस्निक हैलिडे ने लिखी है। काफ़ी तगड़ी और फेमस बुक है। इसकी 2 वर्जन्स आती है, एक आपको आईआईटी जेईई के लिए मिलेगा, वो बुक आपको नहीं लेनी है, इंडियन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है, उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करके उस बुक को बेकार बना दिया गया है। ये एकदम ओरिजिनल बुक है, जिसको रेस्निक हैलिडे ने ही लिखा था। तो ये बुक आपको थ्योरी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो ये बुक आप चाहो तो ले सकते हो। काफ़ी प्रैक्टिकली और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें फिजिक्स को एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो चाहे नीट एस्पिरेंट हो, ये बुक आपके लिए लाइफ सेवर है। सबसे फेमस बुक्स है आईआईटी जेईई एंड नीट के लिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा सर। इसमें थ्योरी भी एकदम शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया, आपका कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा बिल्ड कर देता है ना ये बुक कि माइंड ब्लोइंग है। डेफिनेटली ये एनफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बेस्ट है। इसमें खास करके एंड के क्वेश्चन काफ़ी तगड़े रहते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, प्लस इसकी थ्योरी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये बुक चाहे आप 12th बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा, चाहे जेईई नीट या किसी और एग्जाम्स में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। बेसिकली अगर आपको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स को बड़ा अच्छा करना है तो ये बुक एकदम मस्ट है। मतलब एच.सी. वर्मा तो नाम ही काफ़ी है। एक और एक चीज़ बताता हूँ, ये बुक को मैं क्लास 8 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। क्लास 8 से इस बुक को मैं सॉल्व कर रहा था। लैंग्वेज काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हुई इस बुक से। अब फाइनल सेट ऑफ बुक्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगर आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन तरीके से तैयारी कर रहे हो, कोई कोचिंग नहीं जा रहे हो, देन आपको इन बुक्स पे जाना है। ये है सिंगेज की बुक्स आती है, ये बी.एम. शर्मा की, ठीक है ना।
मतलब जीरो से आपको हीरो बनाने के लिए ये बुक काफ़ी है। अगर आपने क्वालिटी के साथ इस बुक के एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन को कर लिया। ये एक सेट ऑफ बुक्स आती हैं और दूसरा अरिहंत की आती है DC पांडे। तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। आपको अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलेंगे, लेकिन मैंने जो देखा है ये बुक्स एकदम सिंगेज की ज़्यादा बेटर है। प्रमोशन वगैरह नहीं है, एकदम दिल से बता रहा हूँ, देख सकते हो मैंने खुद भी सॉल्व की है। बाकी कईयों को DC पांडे भी अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोचिंग के साथ इन बुक्स को मत करना। कोचिंग के साथ अगर इन बुक्स को तुम करोगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे मैंने तो कर लिया था, लेकिन शायद तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा इतना सब कुछ करना। तो सिर्फ कोचिंग मटेरियल पे ध्यान देना और उसके बाद बाकी जो मैंने बुक्स बताई उनको कर लेना। एंड एक बुक इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बुक वो मैं बताने वाला हूँ, वो कर लेना। एकदम फिजिक्स आपका बहुत तगड़ा हो जाने वाला है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए चाहते हो तो एकदम बेस्ट बुक्स है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इन बुक्स को कोचिंग के साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कंटेंट इतना ज़्यादा है एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चन कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। शुरू में आपको बहुत टाइम मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत टाइम है, मैं इजीली कर लूँगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, थोड़ा सा टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टेस्ट चैप्टर्स बीतेंगे, आपका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब बुक्स खरीद के। और अगर आपको ऑल इन वन मटेरियल चाहिए कि थ्योरी भी एक ही बुक में हो, क्वेश्चंस भी एक ही बुक में हो, तो ये एकदम कंप्लीट सेल्फ स्टडी पैकेज है ये सारी की सारी बुक्स। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बुक पे आ जाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसी आपकी पूरा किसी भी पब्लिशर का मिल जाएगा। IIT JEE फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी पब्लिशर का आप ले सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग मटेरियल में भी काफ़ियों को दिया रहता है, जिनका नहीं दिया रहता उनको ये बुक डेफिनेटली लेनी है। और हर चैप्टर के बाद में JEE मेन, JEE एडवांस, नीट जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। प्रीवियस ईयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी टॉप टीचर से पूछ लो, किसी भी बंदे से पूछ लो, प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली करने हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपको स्पेसिफिकली JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी स्पेसिफिक इन पब्लिशर्स की बुक आती है, तो आप स्पेसिफिकली उन पब्लिशर को चेक कर सकते हो। या आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसी हिसाब से अपने बुक्स को चूज कर सकते हो। और कौन कौन सी बुक्स कॉमन है? NCERT एग्जाम्पलर एंड उसके बाद में HC वर्मा। ये तो सारे ही लोगों को करना चाहिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका कोचिंग का मटेरियल अगर कोचिंग में जा रहे हो तो। अब वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी बुक्स है ये IE इरोडोव, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। ये वन ऑफ द टफेस्ट बुक्स आपको मिलेंगी JEE प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इसको शुरू से सॉल्व नहीं करना है आपको। आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो लेकिन आपका बेसिक्स ही नहीं हो पाता। हम सोचते हैं एडवांस करना है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपका बेसिक ही खत्म हो जाता है और आप इन बुक्स के पीछे भाग के अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हो। ये आपको कब करना है? ये जब आपकी प्रिपरेशन एंड हो जाए, आपके सारे चैप्टर्स एकदम बढ़िया प्रिपेयर्ड हो जाए कि आपको एकदम भरोसा है कि मैं अंडर 500 रैंक लेके आ जाऊँगा। उसके बाद आपको इस बुक पे जंप करनी है कि मेरे को एकदम ही हाई लेवल पे जाना है भाई, मेरे को 100 के अंदर टॉप 10 में आना है। जितने हाई टॉपर्स हैं, एकदम टॉप लेवल के लोग, उन लोग फिर एंड में ये बुक करते हैं, लेकिन एवरेज बच्चे फिर इन बुक्स के पीछे भागने लग जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसको करना है और सारा बुक नहीं करना है। इसके सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आप इंटरनेट में सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन कब करना है? जब हमारा बाकी जितना मैंने बताया वो मास्टर हो जाए, जब एक हमारा सिलेक्शन अपनी गारंटी हो जाए कि हम एक डिसेंट रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाएंगे और अपने को बहुत तगड़ा फोड़ना है, फिर इस बुक की तरफ आपको जाना है। लेकिन इनिशियली इस बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको सारी बेस्ट बुक्स के बारे में पता लग गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। क्या केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी तुमको ऐसी वीडियोस चाहिए? मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई नहीं भी कर पाया तो डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो जाओ फटाफट से फॉलो करो और अपना डाउट भेजो @YoungMindsOfficial पे। तो अभी के लिए एंड करते हैं। इस वाली वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है एक एक वीडियो के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।